बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने समर सेमेस्टर के अंदर CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट रखा हुआ है। इसकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है समर सेमेस्टर की, वो आज अनाउंस हो गई हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग 30 से पहले पहले ही इसको बनाकर सबमिट करवा दें। लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि बंदे के पास टाइम नहीं होता या बंदा कहीं बिज़ी होता है, तो फिर इसके लिए आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम होता है। आप इस असाइनमेंट को 1 सितंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो देखने हैं अपने रूल्स, वही पिछले वाले ही हैं कि आपका जो फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक कवर है वो कौन कौन से हैं, लेक्चर कौन कौन से कवर हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक। उसके बाद क्वेश्चन का गिवन है हमें एक ही 20 मार्क्स का हमारा जो क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन्स एंड सबमिट योर आंसर इन अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कह रहे हैं जी कि आपको एक जो है एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसके ऊपर परफॉर्म करना है कन्वर्जन मेथड जो है और सबमिट करना है अपना आंसर इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये देखें जी, हमारे पास सबसे पहले एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बेस का जो है नंबर गिवन है, उसके बाद ऑक्टल का एक नंबर गिवन है, फिर ये एक बाइनरी का नंबर गिवन है और एक हमारे पास डेसिमल का गिवन है। ये सब को हमने सोल्व करके आंसर लेके आना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये है जी हमारा सोल्यूशन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की जो असाइनमेंट नंबर 1 है। जो सेमेस्टर हमारा है वो है जी समर सेमेस्टर 2024 का। क्वेश्चन हमें गिवन था, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमें जो है सबसे पहले हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल, बाइनरी और जो है डेसिमल का जो नंबर गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको सबको सोल्व करके हेक्साडेसिमल के अंदर लेके जाना है। सबसे पहले है कि टू सोल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड कन्वर्ट ऑल नंबर्स टू कॉमन बेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास ये नंबर सिस्टम है ना 4, हम इन सबको सेम कर लेंगे, यानी कि सबकी जो बेस है वो सेम करेंगे। उसके बाद परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो इनके दरम्यान में ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना, ये देखें जी, जैसे इसके दरम्यान में प्लस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, वो हमने परफॉर्म करने हैं। उसके बाद देन कन्वर्ट द रिजल्ट बैक टू हेक्साडेसिमल बेस 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करेंगे। ये हमारा 1 है, ये 2, ये 3 और ये हमारी जो 4 जो वैल्यूज़ है, 4 बेस गिवन है, हम इन सबको 1 बाय 1 सेम करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 हमारे पास है कन्वर्ट ऑल नंबर टू डेसिमल बेस 10। अब हमने क्या किया जी, हम सबसे पहले इन सब को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हम कन्वर्ट करेंगे जी 1ADE, उसकी बेस 16 है, टू डेसिमल। अब देखें जी, हमें पता है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है ये 0 से लेकर 16 तक होता है। 9 तक हम उसको वैसे लिखते हैं, उसके बाद 10 को हम लिखते हैं A, 11 को हम लिखते हैं B, 12 को हम लिखते हैं C, इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं 16 तक। अब देखें जी, A है हमारे पास, तो A इन डेसिमल किसके इक्वल होगा, 10 के, D इक्वल होगा 13 के और A इक्वल होगा 14 के। ये हम सबको पता है, ये कॉमन सी चीज़ है एक हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है जी, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल को डेसिमल के अंदर हमने लेके जाना है। हैंड आउट्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब ये देखें जी, हमारे पास हैंड आउट्स ओपन है। आपको हैंड आउट से भी चेक करवा देता हूँ कि क्या हमने करना है। ये सबसे पहले देखें जी, हमारे पास सम ऑफ वेट मेथड है। ये क्या है जी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन्स। द फर्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इज सम ऑफ वेट मेथड। जो ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है वो सेकंड वाला होता है, हम इसलिए सेकंड को यूज़ करेंगे। ये देखें जी, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है जी, जो हमारा नंबर होगा उसको लिख देना है C, उसके बाद ये देखें प्लस कर दिया A, उसके साथ प्लस किया 0, उसके साथ प्लस कर दिया 2 को। उसके साथ हम जो इसके बेस होगी, हेक्साडेसिमल की बेस आपको पता है क्या होगी, 16 होगी। अब हमने सबके साथ जो मल्टीप्लाई कर देना है 16 को, C × 16
प्लस a मल्टीप्लाई 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16। ये इतना काम हो गया हमारा। उसके बाद हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। जो हमारे पास बेस की हो गया ना, बेस वाला नंबर 16, उसकी हमने पावर लिखनी है। सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, पावर यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे 1, उसके बाद हम चलते जाएंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, यहाँ पे 2 आएगी, उसके बाद 3 आएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये पावर को सोल्व करना है। ठीक है, ये पावर को सोल्व करेंगे। 16 की पावर 3 किया तो 4096 आ गया, 16 की पावर 2 किया 256, 16 की पावर 1 किया 16 आ गया, और 16 की पावर 0। जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो हमारे पास तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ये हमने कर लिया। उसके बाद हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये सी की जगह पे हमने यहाँ पे 12 फीड कर दिया, क्योंकि जो डेसिमल के अंदर सी की वैल्यू है, हेक्साडेसिमल के अंदर सी इक्वल होता है 12 के, तो वो यहाँ पे 12 आ गया, मल्टीप्लाई किया इसको। उसके बाद ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद सबको आपस में प्लस करेंगे। ये 49152 आ गया, प्लस 2560, उसके बाद ये हमारा 0 हो गया, उसके बाद प्लस ये 2 आ गया। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास 51714 इस तरह से आंसर आ गए। अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास है 1ADE और उसकी बेस 16। हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 10 मल्टीप्लाई 16। 10 इसलिए लिखा क्योंकि ए जो हमारे पास डेसिमल के अंदर 10 के इक्वल है। उसके बाद प्लस 13 मल्टीप्लाई 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 16। अब क्या किया हमने, राइट साइड से स्टार्ट किया। ये सबसे पहले पावर 0 आई, उसके बाद पावर 1 आई हमारे पास, फिर उसके बाद पावर 2, पावर 3। अब इनको हम सोल्व करेंगे। पावर 3 को सोल्व किया, 16 की पावर 3 4096 आ गया। उसके बाद 2 को किया, उधर भी हमारे पास ठीक है 4096 ही है। उसके बाद 2 को किया तो 256 आ गया। उसके बाद 1 को किया तो 16 आ गया, और 16 की पावर जब 0 होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। फिर हमने सिंपली इसको आपस में मल्टीप्लाई और प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6878, और इसकी बेस हमारे पास अब 10 है, क्योंकि हमने ये देखें जी इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी जो सेकंड वैल्यू है 7321 ऑक्टल के अंदर है, हम इसको लेंगे, इसको भी हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट 7321, बेस इसकी 8 है, टू डेसिमल। अब हम चलते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। सर्च किया ऑक्टल टू डेसिमल, ये देखें जी ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन आ गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ बेस इसकी मुख्तलिफ है, तो हम इसलिए वो नंबर भी मुख्तलिफ कर देंगे। ये देखें जी 4033 है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने किया जी 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8, उसके अंदर प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। फिर इसको हम राइट साइड से स्टार्ट हुए, पहले पावर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 आ गई। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये डेसिमल के अंदर इसका आंसर आ गया। अब सेम वही तरीका हम यहाँ पे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8। पावर स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, 0, 1, 2, 3। इसको सोल्व किया, 8 की पावर 3 512 हो गया, उसके बाद 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 1 8 और 8 की पावर 0 ये 1 हो गया। इन सब को जब सोल्व करके ऐड करेंगे हमारे पास 3793 और उसकी बेस जो 10 आ जाएगी। ये हमारा नंबर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम इसी तरह से सेम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। ये भी आपको हैंड आउट से चेक करवा देता हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी टू इधर ही होगा ये वाला भी। ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है। ये देखें जी बाइनरी टू डेसिमल। ये देखें हमारे पास आ गया बाइनरी टू डेसिमल में हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी देखें, सबसे पहले हम वही तरीका फॉलो करेंगे, बस जो बेसिस की है 2 वो 2 हम साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये देखें जी 10 1 1 0
ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। इधर भी हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से पावर लिखना 0 1 2 3 4। इसको सोल्व किया तो हमारे पास डेसिमल के अंदर आंसर आ गया। सेम हमने यहाँ पे किया इसी तरह से हमारे पास ये देखें जी 8 नंबर है, 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 और 9 है, बल्कि सॉरी 9 नंबर है हमारे पास। हम ये सारे लिख लेंगे और राइट साइड से स्टार्ट करेंगे पावर 0 से लेके हमारे पास 8 तक जाएगी, इसलिए हमारे जो 9 नंबर है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इनको सोल्व करके प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 4 5 और इसकी बेस जो 10 आ जाएगी हमारे पास। ये डेसिमल के अंदर उसका आंसर आ गया। उसके बाद कन्वर्ट 8 2 9 10 टू डेसिमल, ये पहले ही हमारे पास डेसिमल में है तो ये हमारे पास सेम वही वैल्यू रहेगी। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन इन डेसिमल। अब हमने क्या करना है, जो हमने इस वैल्यूज़ का आंसर निकाला है ना डेसिमल के अंदर सबका 6 8 7 8, उसकी पावर 10 बेस 10 है, फिर 3 7 9 3 उसकी बेस 10 माइनस 3 4 5 माइनस 2 9, सबके बेस 10 है, बेस सेम है तो हम इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। इसको प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 11923 और इसकी बेस 10 आ गया। ये हमारा हो गया सारे का सारा नंबर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट। लेकिन हमें उन्होंने कहा था कि डेसिमल से हमने लास्ट में जो आंसर होगा वो हेक्साडेसिमल के अंदर सबमिट करवाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हैंड आउट से कि डेसिमल से डेसिमल टू हेक्सा, ये डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल के अंदर जाना है। ये इस तरह से होता है, हमारे पास पहले नंबर है, उसके बाद कोटेशन है उसका क्वोशेंट आफ्टर डिवीजन, और उसके बाद जो रिमाइंडर उसका बच रहा होगा वो। अब ये देखें जी 131 है, इसको हम इससे जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इसी तरह फिर 8 को करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। ये आपको तरीका पता होगा, यही सा तरीका है इसका। अब चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले देखिए हमारे पास नंबर था 11923, इसको हमने डिवाइड किया 16 के साथ क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो है क्वोशेंट है वो आ जाएगा 745 और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 3, और जो हेक्साडेसिमल का डिजिट है वो क्या होगा, वो भी 3 होगा क्योंकि जो हमारे पास रिमाइंडर हो वही हमारे पास हेक्साडेसिमल का डिजिट होता है। उसके बाद जो हमारा क्वोशेंट है हम इसको अपना नीचे ले आएंगे, 745 है उसको हम डिवाइड कर देंगे 16 के साथ तो 46 आ गया, 9 हमारे पास रिमाइंडर आ गया और वही हमारे पास हेक्साडेसिमल आ गया। फिर ये 46 को हम नीचे ले आएंगे, इसको हमने 16 से डिवाइड किया तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 होता है और 14 हमारे पास बच गया वापस। तो 14 आपको पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर ई के इक्वल होता है, हम यहाँ पे ई लिख देंगे। उसके बाद हमने ये 2 को नीचे ले आए, 2 को जब डिवाइड किया 16 से तो हमारे पास आंसर 0 आएगा और हमारे पास रिमाइंडर 2 बच जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल डिजिट हम ऑब्टेन करेंगे बाय रीडिंग द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी, तो हम नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखेंगे 2E9 और 3, ये 2E93 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। इसकी बेस देखें तो 16 है। तो ठीक है जी, यही था हमारा आज का सलूशन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। आप जो है इसका जो तरीका है वो समझ लें कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल में। ये जो सारे के सारे तरीके हैं ये आपको आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करें। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो या कोई समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और इसके अलावा जो आपको असाइनमेंट का सलूशन फ़ाइल है ये आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। इस वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हो या कोई मैंने गलती की हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से मेरी मिस्टेक थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।